ऑक्सीजन जिसकी वजह से हम जिंदा हैं, हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं और यहाँ तक कि हम ऑक्सीजन के बिना एक मिनट भी नहीं रह सकते। इसकी मात्रा हवा में अप्रॉक्सीमेटली 21% है। तो क्या होगा अगर ऑक्सीजन की मात्रा एटमॉस्फेयर में दुगनी हो जाए? ऑक्सीजन हमारे लिए मोस्ट एसेंशियल गैस है। ये ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि और भी जीवों के लिए बहुत ही ज़रूरी गैस है। हमारे शरीर की 91% एनर्जी ऑक्सीजन से ही आती है और बाकी 10% फूड और वाटर से आती है। तो क्या होगा अगर ऑक्सीजन का परसेंटेज 21% से 42 हो जाए? क्या हम और ज़्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे और सुपरमैन बन जाएंगे, या फिर ज़्यादा ऑक्सीजन की वजह से हर जगह आग लगी होगी? देखते रहिए वीडियो के एंड तक। ऑक्सीजन की मात्रा अगर हवा में 42% हो जाए तो सबसे पहली चीज़ जो आप नोटिस करोगे वो होंगे जायंट बग्स। स्पाइडर, कॉकरोच ये अपनी साइज़ से ज़्यादा बड़े हो जाएंगे और यहाँ तक कि ड्रैगन फ्लाइज बाज के साइज़ के हो जाएंगे और स्पाइडर्स इतने बड़े हो जाएंगे कि वो कबूतरों को भी मार कर खा सकेंगे। ये सब छोटे छोटे जीव ट्रैकिया से सांस लेते हैं और ऑक्सीजन की मात्रा एटमॉस्फेयर में बढ़ने की वजह से इस ट्रैकिया में और ज़्यादा ऑक्सीजन जाने लगेगी, जिसकी वजह से इनका आकार बढ़ने लगेगा। ये सब सुनकर आपको थोड़ा तो डर लग ही रहा होगा, पर डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरह से ये छोटे छोटे जीव जायंट बग्स का रूप ले रहे होंगे उसी तरह आप भी और ज़्यादा एनर्जेटिक फील करने लगोगे। आपके शरीर में ज़्यादा ऑक्सीजन जाने की वजह से आपका स्टेमिना बढ़ जाएगा। आपका ब्लड ऑक्सीजन रिच होने की वजह से आप पहले से ज़्यादा तेज़ भागने लगोगे और यहाँ तक कि एथलीट्स द्वारा ओलंपिक्स में बनाए गए सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड टूट जाएंगे। जैसा कि आपको पता है कि माउंटेन्स पर ऑक्सीजन बहुत कम होती है और पहाड़ पर जाने वालों को ऑक्सीजन लेकर जाना पड़ता है। तो यहाँ एक अच्छी बात यह है कि अब उनको ऑक्सीजन लेकर नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा एटमॉस्फेयर में बढ़ चुकी होगी और अब पहाड़ों पर नीचे की तरह नॉर्मल ऑक्सीजन होगी। ऑक्सीजन की मात्रा एटमॉस्फेयर में 42% होने की वजह से एयर डेंसिटी बढ़ चुकी होगी और हवा का इतना घनत्व हो चुका होगा कि बच्चों के कागज़ के प्लेन, पैराशूट और कई सारे बर्ड अब हवा में और ज़्यादा देर तक टिक सकेंगे। एयर डेंसिटी बढ़ने की वजह से आसमान भी धुंधला दिखाई देने लगेगा और जैसा कि ऑक्सीजन एक कूलिंग गैस है, ये एक ठंडी गैस है, तो इसकी मात्रा एटमॉस्फेयर में बढ़ने की वजह से टेम्परेचर गिरने लगेगा। ऑटोमोबाइल्स में ईंधन की खपत बहुत कम होगी। ये सब सुनकर आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा, बट वेट अ मिनट, ऑक्सीजन के डबल होने के जितने बेनिफिट्स हैं उससे ज़्यादा इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। आप उन्हें भी जान लो तो अच्छा ही रहेगा। कोई भी चीज़ जब तक लिमिट में रहती है तब तक वो बेनिफिट देती है, पर लिमिट से बाहर आ जाने पर वो प्रॉब्लम खड़ी कर देती है। ऑक्सीजन के ज़्यादा होने पर आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा फ्री रेडिकल्स बनाने लगेगी और ये फ्री रेडिकल्स हमारे डीएनए तक को ख़राब कर सकता है। हमारे शरीर में ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन आ जाने की वजह से हमारे लंग्स डैमेज हो जाएंगे, हमारे देखने की शक्ति कम हो जाएगी और सेल का रिप्रोडक्शन रुक जाएगा और आपकी सेल मरना शुरू हो जाएगी। ऑक्सीजन की मात्रा एटमॉस्फेयर में बढ़ने की वजह से आपको कई सारी लॉन्ग टर्म बीमारियों का भी सामना करना पड़ेगा, जैसे कि कैंसर और हार्ट डिजीज़। हमारे एटमॉस्फेयर में 21% ऑक्सीजन होते हुए भी हम अमेज़न रेन फॉरेस्ट जैसे जंगलों की आग को महीनों तक काबू नहीं कर पाते हैं, तो 42% ऑक्सीजन होने पर हम उसे थोड़ा भी कम नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा ये होगा कि हमें रोज़ कहीं ना कहीं से आग लगने की खबर सुनाई देगी। ऐसा इसलिए क्योंकि आग लगने के लिए ज़रूरी है ऑक्सीजन का होना और हमारे पास ज़रूरत से ज़्यादा ऑक्सीजन होगी, जिसकी वजह से ज़रूरत से ज़्यादा आग भी लगेगी। तो आप किस एटमॉस्फेयर में रहना पसंद करोगे? 21% ऑक्सीजन वाले शांत एटमॉस्फेयर में, या फिर 42% ऑक्सीजन वाले एटमॉस्फेयर में सुपर हीरो बनकर आग और बहुत सारी प्रॉब्लम के बीच रहना पसंद करोगे? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। वैसे भी आज हम जिस तरह से अपने इकोसिस्टम को बिगाड़ रहे हैं, पेड़ों की कटाई कर रहे हैं और अपनी धरती को पॉल्यूट कर रहे हैं, उससे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी तो नहीं, पर घट ज़रूर सकती है। तो हमें रिफॉरेस्टेशन और अपनी धरती को साफ रख के ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन रखना होगा, क्योंकि ऑक्सीजन हमारे लिए कितनी बेनिफिशियल गैस है ये तो आप जानते ही हो। आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। गुड बाय।